कौटिल्य अर्थशास्त्र। प्रस्तावना। कौटिल्य अर्थशास्त्र का कौन लेखक है, उसका क्या जीवन वृत्तांत है, उसने क्या काम किया, कहाँ का रहने वाला था, इत्यादि बातों का पूर्ण रूप से हमको ज्ञान नहीं है। ग्रंथ में लेखक अपना नाम कौटिल्य देता है। ग्रंथ के अंत में उसने लिखा है कि इस ग्रंथ को उसने लिखा है जिसने कि शास्त्र, शस्त्र तथा नंद राजा द्वारा शासित पृथ्वी का एक साथ उद्धार किया। नंद राजा के नाश के संबंध में विष्णु पुराण में लिखा है कि महापदत्र तथा उसके 9 लड़के 100 साल तक राज्य करेंगे। उन नंदों का कौटिल्य नामक ब्राह्मण नाश करेगा। उनके न रहने पर मौर्य पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य ही चंद्रगुप्त को राज्य पर बैठाएगा। उसका पुत्र बिंदुसार होगा। बिंदुसार का पुत्र अशोकवर्धन होगा। अर्थशास्त्र का लेखक वही कौटिल्य है जिसने चंद्रगुप्त को राज्य पर बैठाया। इसको कामंदक नीतिसार के लेखक ने भी पुष्ट किया है। दृष्टांत स्वरूप वह लिखता है कि कामंदक नीति उसी विद्वान के ग्रंथ के आधार पर लिखी गई है जिसके वज्र से पर्वत की तरह स्थित नंद जड़ से उखड़ गया, जिसने चंद्रगुप्त को पृथ्वी का राजा बनाया, जिसने अर्थशास्त्र रूपी समुद्र में से नीतिशास्त्र रूपी अमृत को निकाला, उसी विष्णुगुप्त को नमस्कार है। 4वीं सदी में जो हिंदू लोग जावा में जाकर बसे, अपने साथ कामंदक नीति को लेते गए। महाभारत के बाद इसी ग्रंथ को वह सबसे अधिक महत्व देते हैं। कामंदक सदृश ही दंडी ने भी अर्थशास्त्र के लेखक का नाम विष्णुगुप्त दिया है। वह लिखता है कि दंड नीति को पढ़ो। आचार्य विष्णुगुप्त ने मौर्य के लिए 6000 श्लोकों में संक्षेप से इस ग्रंथ को लिखा है। यदि वह उत्तम विधि पर पढ़ी जाए तो उससे यथेष्ट फल मिले। इस प्रमाण के अतिरिक्त सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि दंडी ने जिन जिन बातों पर चाणक्य का हास्य किया है, वह सब के सब वाक्य ज्यों के त्यों अर्थशास्त्र में मिलते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहा जाए जो कि घृणित कार्य को ठीक बताने वाले कौटिल्य अर्थशास्त्र को प्रमाण मानते हैं, जिनकी प्रकृतियां माया तथा योग वामन संबंधी कामों को करने के कारण क्रूर हैं, जिनके गुरु पुरोहित और सलाहकार ऐसे मंत्री हैं जो दूसरे को धोखा देना ही ठीक समझते हैं, जिनके लिए हजारों राजाओं से परित्यक्त लक्ष्मी ही सब कुछ है, जो कि मरणात्यक्त शास्त्रों का प्रयोग करते हैं तथा भाई तक को मारना पसंद करते हैं। दंडी के सदृश ही वाण ने भी यह लिखा है। पंचतंत्र के लेखक ने लिखा है कि धम्मशास्त्र से तात्पर्य मनवादी, अर्थशास्त्र से तात्पर्य चाणक्यादि और कामशास्त्र से तात्पर्य वात्स्यायन आदि से है। इससे भी यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र का पर्यात अधिक प्राचीन है। वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखते समय अर्थशास्त्र को ही अपना पथदर्शक नियत किया। यही कारण है कि उसका प्रकरण विभाग अर्थशास्त्र से मिलता है। रघुवंश के कुछ एक वाक्यों की व्याख्या में मल्लिनाथ ने कौटिल्य अर्थशास्त्र का सहारा लिया। कालिदास ने शिकार के पक्ष में उन्हीं युक्तियों को दिया है जो कि कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में देते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र मल्लिनाथ के समय तक प्रचलित था। कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति के नाम हैं और यह वही मनुष्य है जिसने नंदों को नष्ट कर चंद्रगुप्त को राज्य पर बैठाया। हेमचंद्र एक यादव प्रकाशकृत वैजयंती तथा भोजराजकृत नाम मल्लिका से यह मालूम पड़ता है कि कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त का तीसरा नाम चाणक्य है। नंदी सूत्र में भी यह लिखा है कि चाणक्य ने कौटिल्य नामक ग्रंथ बनाया। इसके अतिरिक्त एक और सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि मेगास्थनीज ने भारत की सामाजिक तथा राजनैतिक अवस्था का जो वर्णन किया है वह कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। इस पर नंद लालडे ने अपनी एशियन इंडियन हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक में उत्तम विधि पर प्रकाश डाला है। कौटिल्य की लेख शैली
आमस्तभ, बौधायन आदि धम्म सूत्र लेखकों से मिलती है। कौटिल्य के सैकड़ों शब्द हैं जिनका संस्कृत के ग्रंथ में बहुत कम प्रयोग मिलता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र याज्ञवल्क्य स्मृति से प्राचीन है। कौटिल्य ने ऐसी बहुत सी बातें दी हैं जो कि पौराणिक काल के हिंदुओं के विचारों के प्रतिकूल हैं। कौटिल्य के समय में अत्याचारपूर्ण राज्य कर, अंतःपुर के दोष, अमीरों को मरवाकर धन लूटना, मनुष्यों की गणना, धार्मिक कर, सायंत्रिक कर, मंदिरों की संपत्ति को लूटना, पशुओं को मारना, बेईमानी से भरी संधियाँ, कूट युद्ध, खतरनाक धुओं का प्रयोग, चुप्पे चुप्पे लोगों को जहर देना आदि कार्य बौद्धों के समय में पसंद नहीं किए गए। यही कारण है कि याज्ञवल्क्य स्मृति में इन बातों का उल्लेख नहीं मिलता। इसी प्रकार विवाह संबंध का भंग होना, स्त्रियों का किसी दूसरे पुरुष से पूर्व पति के रहते हुए भी विवाह कर लेना, शूद्रा लड़कियों के साथ ब्राह्मणों का विवाह करना, मांस खाना, शराब पीना तथा युद्ध करना भी ईसवीं सदी के प्रारंभ में भारत के अंदर प्रचलित नहीं रहा। जादूगरी, टोना टोटका आदि भी किसी अंश तक कम हो गया। कौटिल्य के समय की जो जो बातें चिरकाल तक चलती रहीं, उनको उन्हीं शब्दों में याज्ञवल्क्य स्मृति में लिख दिया गया। सारांश यह है कि यह ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध मंत्री चाणक्य का लिखा हुआ है। उसी का नाम विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य है। इस ग्रंथ का महत्व इसी से जाना जा सकता है कि भारत के प्राचीन इतिहास की बहुत सी उलझनें इससे सुलझ गईं। संस्कृत साहित्य में यह एक ही ग्रंथ है जो प्राचीन भारत की आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक सभ्यता को विस्तृत रूप से प्रकट करता है। विद्वान लोगों का ज्यों-ज्यों ध्यान इस ओर दिन पर दिन बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों इसका महत्व दिन पर दिन बढ़ता जाता है। भारत में ऐसा समय आने वाला है जबकि कोई भी राष्ट्रीय या सरकारी संस्था ऐसी न होगी जिसमें यह ग्रंथ पाठ्य पुस्तक न हो। शरीर के लिए जैसे भोजन आवश्यक है, वैसे ही प्राचीन आर्यों के रहन सहन को समझने के लिए यह ग्रंथ आवश्यक है। लेखक ने ग्रंथ का शब्दानुवाद इसीलिए किया है कि इसका ऐतिहासिक महत्व ज्यों का त्यों बना रहे। यदि यह कठिन है तो हिंदी पाठक भी इसकी कठिनाइयों से पूर्ण रूप से परिचित रहें। आशा है कि पाठकगण लेखक के यत्न से लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे।